हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। हमने क्लास 9th के अंदर अभी तक एक्सरसाइज 2.3 को कम्प्लीटली 2.3 तक हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है और आज के इस लेक्चर वीडियो से हम आइडेंटिटीज को पढ़ने जा रहे हैं। हम आइडेंटिटीज को याद करेंगे, लर्न करेंगे, थोड़े थोड़े करके वे याद करेंगे एंड उसके बाद फिर हमें एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करना है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम शुरुआत के 4 आइडेंटिटीज को याद करेंगे एंड उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स को भी अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास शुरुआत की 4 आइडेंटिटीज रहेंगी ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा हमारे पास ऐड होंगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास पहली आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है हमारे पास x प्लस में y का होल स्क्वायर। इसको क्या हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, हमने कई बार a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में याद किया है, हमने कभी कभार x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में याद किया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे बताओ, या फिर आइडेंटिटी क्या होता है। ये होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं। सेकेंड वाली आइडेंटिटी हमारे पास क्या रहती है, ये होती है मेरे पास x माइनस में y का होल स्क्वायर। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही पूरी की पूरी वैल्यू होती है, बस ये 2xy जो हमारे पास प्लस में दे के रखा हो ये किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड वाली आइडेंटिटी याद हुई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं। थर्ड वाली आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और इसका मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होता है, मतलब कई जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास एक्स प्लस में वाई एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस में वाई। और हमारे पास एक और आइडेंटिटी आती है फोर्थ नंबर, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है मेरे पास x प्लस में a, दूसरा होता है हमारे पास x प्लस में b इज इक्वल टू। ये आइडेंटिटी हमारे पास एक नई आइडेंटिटी है। याद रखना हमारे पास कि इसके फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होगा x, और ये जो हमारे पास सेकंड है ये a और b दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पास अलग अलग होंगे। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस में बी एक्स प्लस a इंटू में b। याद करो जरा इसको, क्या हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर x प्लस a इंटू में b। ये चारों के चारों याद करने, फटाफट जरा अपनी कॉपी के अंदर लिखो, हम इनको लर्न करने वाले, ठीक है। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई। और लास्ट चलते हैं फोर्थ नंबर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस इंटू में ए बी। डन। आगे चलते हैं। याद हो गए ये फॉर्मूले, जरा जल्दी से याद करो, कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखना है, लिख लिया। और मैं तुम्हें अभी 2 सेकंड का टाइम देता हूं, मतलब 10 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर जल्दी से आ जाए, रीड करो। हम इनको एक बार फिर से लिखने वाले ताकि हमारे दिमाग के अंदर क्या हो जाए, बिल्कुल डन हो जाए। क्लिक, देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी याद करो, मतलब रीड करो, फटाफट रीड करो, याद होंगे क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे, ठीक है। आगे चलते जा फिर से इन्हीं को लिखते हैं। देखो पहले वाला हमारे पास क्या था, जरा मुझे बताओ। अब फटाफट लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बोलते जाओ, जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद ही नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। डन। दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, सेकंड नंबर हमारे पास था x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। आगे चलते, तीसरे नंबर पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये क्या था हमारे पास, ये था x प्लस में वाई एंड दूसरा क्या था हमारे पास, x माइनस में वाई। और फोर्थ नंबर पे हम क्या बोलेंगे, x प्लस में a और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस में b इज इक्वल टू। जरा मुझे बताओ इसका क्या था, तो ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, बोलते जाओ, ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b एक्स प्लस में a इंटू में b। ये हमारे पास 4 आइडेंटिटी थी, मुझे उम्मीद है तुमको याद हो गई होगी। एंड इसके ऊपर बेस्ड हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला हमारे पास एग्जांपल क्या देके रखा हो, एग्जांपल नंबर 11 रीड करते हैं, देखते हैं ना। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मुझे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। डन। अब जरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हमारे पास बिल्कुल सेम देके रखा हो,
और अगर हमारे पास सेम वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते फॉर एग्जांपल 2 इंटू में 2, तो क्या ये मेरे पास 2 का स्क्वायर हो जाता? सही बताना। चलो चले करते हैं। तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 अगर दे के रखा हो तो क्या मैं इसको x प्लस में 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ। और अगर हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, वो कौन सी? x प्लस में y का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी ये लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब जरा मुझे बताओ, क्या x की जगह यहाँ पे x ही देके रखा हुआ है? जी हाँ। तो जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पे हम x से लिखेंगे, और यहाँ पर y की जगह क्या हमारे पास 3 देके रखा हुआ है। तो जब मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे तो मैं x ही लिखूंगा, लेकिन जहाँ कहीं पर भी हमारे पास y आएगा उस y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 3 पुट करते। देखो, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह मैं एक्स ही लूंगा, लेकिन y की जगह क्या आ जाएगा? 3 प्लस दूसरा वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास? 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं फटाफट इसको, देखो यहाँ से। तो हमने क्या बोला? ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा, क्या यहाँ पर 6 हो गया, एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और ये हो गया हमारे पास आंसर। हमने ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया एंड आइडेंटिटी निकाल के हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करके निकाल दिया। बहुत ज़्यादा आसान, ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। इनफैक्ट ये 8th में और 7th में भी तुमने ये पढ़ा हो। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन यहाँ पे देखो ध्यान से, x माइनस में 3 और x प्लस में 5 देकर रखा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं तो बोला था ना कि जो फोर्थ आइडेंटिटी आई है वो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी है, और उस नई आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास फर्स्ट बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा, और सेकंड क्या रहेगा? हमारे पास अलग रहेगा। लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं आइडेंटिटी के अंदर में ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास प्लस था, देखो x प्लस ए और x प्लस बी। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या यहाँ पर भी तो ये प्लस बना सकता हूँ? अगर मुझे इसी को लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x प्लस माइनस 3, एक ब्रैकेट में ये ब्रैकेट क्लोज। देखो ये x माइनस 3 को ही मैंने क्या लिखा? x प्लस माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस में 5। डन। अब जरा पहले आइडेंटिटी लिखते हैं ताकि तुम सभी को समझ में आए। देखो आइडेंटिटी होता है x प्लस में a एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या होता है? x प्लस में b इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है आइडेंटिटी? तो ये होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस में बी एक्स प्लस a इंटू में b। अब जरा मैं इसको अप्लाई जब मैं करूंगा, यहाँ पर मैंने बीच में लिख दिया कि हाँ हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। जब मैं अप्लाई करूंगा तो तुम जरा मुझे बताओ, क्या x की जगह x ही रहने वाला है? जी हाँ। a की जगह क्या आ जाएगा? -3, और b की जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास 5। डन। जरा करते हैं। देखो तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब x प्लस ए और x प्लस बी दे के रखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a की जगह क्या दे के रखा? ये दे के रखा हुआ है -3, और b की क्या जगह दे के रखा? 5। तो मैंने किया 5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया मेरे पास x प्लस a इंटू में b, यानी कि -3 इंटू में 5। अब बस मुझे इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये -3 प्लस में 5, -3 प्लस 5 कितना होगा? 2। तो क्या मैं यहाँ पर प्लस 2x लिख दूँ? आगे चलते हैं। -3 इंटू में 5 कितना हो जाएगा? तो 5 3 जा 15, ये हो गया मेरे पास -15। ये हो गया मेरे पास क्या? फाइनल आंसर। तो हम बाकायदा ये मेंशन भी कर रहे हैं कि कौन सी आइडेंटिटीज का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। डन। आगे चलते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ? एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर हमें देकर रखा हुआ इवेल्युएट 105 इंटू में 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मुझे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे करते हैं? 105 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? 106, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें आइडेंटिटीज इसके अंदर ढूंढना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 105 इंटू में 106, तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि जो 105 है और 106 है, इन दोनों के अंदर क्या ये 100 के आसपास दिख रहे हैं? 100 के आसपास दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? क्या ये 105 को मैं यहाँ पे 100 यानी कि 100 प्लस में 5, क्या मैं 100 प्लस में 5 लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया मल्टीप्लाई, और 106 को क्या मैं 100 प्लस में 6 लिख सकता हूँ?
अब यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, क्योंकि मैंने फोर्थ वाली आइडेंटिटी के अंदर ये बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम रहेंगे, सेकंड वाले क्या हो जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। तो उसी हिसाब से मुझे ये आइडेंटिटी याद आना चाहिए कि यहाँ पर x प्लस में a और ये क्या हो गया मेरे पास x प्लस में b। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स एंड प्लस a इंटू में b। ये हमारे पास आइडेंटिटी थी, इसको हमने यहाँ पे बॉक्स में कर दिया कि देखो भैया हमने यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं आइडेंटिटी। डन, ये इक्वल्स टू चलो बीच में हमने बस मार्क कर दिया। अब यहाँ पर x की जगह क्या देके रखा हुआ है 100, a की जगह 5 और b की जगह क्या देके रखा हुआ है 6। डन, इतना समझ में आया। जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो x की जगह क्या हो जाएगा 100, यानी ये हो गया मेरे पास 100 का स्क्वायर। ध्यान देखो ये x स्क्वायर x की जगह 100 है तो हमने क्या कर दिया 100 का स्क्वायर, प्लस आगे जा चलते a प्लस बी एक्स। a प्लस बी क्या है 5 एंड 6। तो जब मैं 5 और 6 को यहाँ पर ऐड करूंगा तो 5 एंड 6 कितना हो जाएगा, चलो मुझे पहले यहाँ पे लिखता हूँ 5 प्लस में 6 ब्रैकेट और यहाँ पे x की जगह कितना आ गया मेरे पास 100 प्लस a इंटू में b, यानी क्या हो गया 5 इंटू में 6। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई, कैसे कर दिया हमने, बस ये x a b की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दिया है। आगे चलते हैं। जब मैं 100 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 के ऊपर 00 एंड 00 आ जाएगा। 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 होता है 11 और 11 का मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 1100 और 6 5 से कितना हो गया 30। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 30। अब इसको ऐड करने का तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ से 2 वैल्यू उठाऊंगा क्योंकि 2 हमारे पास सबसे छोटा डिजिट है, इधर का भी 2 उठाऊंगा, इधर का भी 2 उठाऊंगा और हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 30। इसको लिख के मत ऐड करने लग जाना। आगे चलते हैं। अगर मैं इसके आगे तुम्हें समझाऊं तो ध्यान दो, यहाँ पे अब ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे कितना है मेरे पास 11, यहाँ पे मेरे पास कितना है 00, तो ये कितना आ गया मेरे पास 11 एंड एक और 1 बचा तो मेरे पास क्या आ गया 11130। ये मेरे पास हो गया क्या आंसर। ये ऐड करने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा हो कि इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब जा तुम मुझे बताओ कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। हम फैक्टराइज करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, जिनसे अगर मैं इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर कितना होगा 0। हमें ये फैक्टराइज में याद है। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूंगा तो ये अच्छा एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना है ना, ये बेसिकली स्क्वायर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये और एक यहाँ पर है, इसको हटा दो जरा। डन, ये हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे 49a स्क्वायर और ये 25b स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास लिख के रखा हो ये क्या किसी आइडेंटिटीज के अंदर दिखता है क्या। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर यहाँ पे मुझे a स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे b स्क्वायर दिख रहा है और बीच में अगर मुझे ab दिख रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ याद आना चाहिए कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं x प्लस वाई के होल स्क्वायर के अंदर दिखता है। ये बेसिकली क्या हो जाता है जरा मुझे बताओगे, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू वाई प्लस में वाई स्क्वायर। पहले जरा इसके ऊपर गौर करो। देखो मुझे ये बात कैसे पता लगी कि इसके अंदर यही वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा। मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे के रखा हुआ है, यहाँ पर वाई स्क्वायर दे के रखा हुआ और इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई यहाँ पर। ये क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन देख के। अगर तुम्हारा माइंड ये नहीं क्लिक कर रहा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। देखो इसलिए बोलते हैं आइडेंटिटी याद करो। यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर दिख रहा है और बीच में a और b का मल्टीप्लाई है, तो इससे मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। चल सॉल्व करते हैं। तो हमने ये बोला कि अगर ये a स्क्वायर देके रखा तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए और हमें फटाक से याद आ जाता है कि ये 49 जो है ना वो बेसिकली किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ 7a का स्क्वायर। अभी बीच वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं। ये 25b स्क्वायर का बताओ, जरा मुझे बताओ ये क्या होता है। 25b स्क्वायर की जगह क्या मैं यहाँ पे 5b का होल स्क्वायर लिख दूँ और इन दोनों की मदद से तुम मुझे बताओ अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम बोलेंगे 2 इंटू में 7a इंटू में कितना आ गया 5b। ध्यान से देखो ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई था,
x की जगह हमने 7a बनाया है, y की जगह हमने 5b बनाया, तो मैंने इन दोनों की मदद से ये लेके आ गया। और अब मैं बस इसको वेरीफाई कर लूँगा कि इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके 70a भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, तो मैं बोलूँगा 5 2 10 इंटू में 7 करूँगा, कितना हो गया 70a इंटू में b। डन। इतना समझ में आया क्या किया हमने। और ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसका होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7a प्लस में 5b का होल स्क्वायर। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर को क्या हम दो अलग अलग बार फिर से लिख सकते हैं? यानी कि अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 7a प्लस में 5b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 7a प्लस में 5b। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मुझे फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज हम तभी करते हैं, हालांकि ये भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन फैक्टराइज करने का मतलब हमें दो अलग अलग फैक्टर्स निकालने थे, इसलिए मैंने इसी को दो बार लिख दिया और हमारे पास दो फैक्टर आ गए। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ? ठीक है, तो फिर हमारे पास ये थी आइडेंटिटी। जरा पीछे आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अभी हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ा, ये 4 आइडेंटिटीज याद किया और इन 4 आइडेंटिटी के ऊपर हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर ये 12 एंड फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 और आज का जो हमारे पास कोर्स होता है वो कंप्लीट होता है। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? अभी हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ा टोटल इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर 8 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। उन 8 आइडेंटिटी को वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 4 किया अपन ने, इसके एग्जांपल्स करें, वैसे बाकी के 2 करेंगे, फिर उसके एग्जांपल करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर उसके एग्जांपल करेंगे और ऐसे करके सबसे पहले हम आइडेंटिटीज को लर्न करेंगे एंड फिर लर्न करने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीटली अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे फॉर्मूले दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो आइडेंटिटीज है वो तुम्हें अभी के अभी याद हो गया होगा और एग्जाम्पल्स जो थे वो तुम्हें समझ में आए होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।